प्रोग्रामिंग में सबसे ज्यादा यूज होने वाला डेटा टाइप अगर कोई है तो है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एक मजेदार डेटा टाइप है। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि स्ट्रिंग को डिक्लेयर कैसे करते हैं, इसका यूज क्या है और ये मेमोरी में स्टोर कैसे होता है। स्ट्रिंग इज a sequence of character enclosed is single, double and triple quote depend upon your content। ओके, आपके रिक्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग हम कोड्स यूज करते हैं। कभी हम सिंगल कोड यूज कर लेते हैं, कभी डबल यूज कर लेंगे, कभी हम ट्रिपल कोड भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, और वो टोटली डिपेंड करता है। अभी हम समझेंगे कैसे, कब हमको सिंगल कोड यूज करना है, कब डबल, कब ट्रिपल यूज करना है। अभी के लिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। S1 एक वेरिएबल जिसमें मैंने हेलो स्ट्रिंग स्ट्रिंग है, तो मैंने अभी सिंगल कोड यूज किया हुआ है। ओके, सिंगल कोड यूज कर सकते हो आप, डबल कोड भी यूज कर सकते हो। मैं प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ। तो ये हेलो प्रिंट कर रहा है। अगर मैं कोई और वेरिएबल ले लूँ, S2 इक्वल टू वर्ड एंड सो आप S2 एक वेरिएबल ये मैंने डिफाइन किया जो डबल कोड्स में, वर्ड्स में, तो ये सेम ही है, इसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं है। अगर मैं आपको S2 प्रिंट करके दिखाऊं तो आप देखते हो यहाँ पे वर्ड प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये सेम है, कोई कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो आप मैं अगर एक वेरिएबल और डिफाइन कर दूं S3, मल्टी लाइन डिक्लेयर करना चाहता हूँ। तो अगर आप मल्टी लाइन यूज करना चाहते हो स्ट्रिंग मल्टी लाइन के लिए, तो आप डबल या सिंगल कोड यूज करोगे तो नहीं काम करेगा। जैसे अभी मैं यहाँ पे वर्ड में यहाँ पे मैं हेलो लिख दूं ना, तो ये नहीं काम कर रहा है, देख रहा हो ना, कंपाइल टाइम पे ही एरर शो कर रहा है। क्यों एरर शो कर रहा है? क्योंकि जो पाइथन का कंपाइलर है ना, वो पहले कोड को चेक करता है कि आप डबल या सिंगल कोड जो भी यूज किए हो, और फिर दूसरा कोड उसी लाइन में एंड ऑफ लाइन तक चेक करता है। ठीक है, उसी लाइन में चेक करता है कि क्या डबल दूसरा कोड कहाँ पे है, लेकिन दूसरा कोड इसे मिला ही नहीं, तो यहाँ पे एरर शो करने लगा। मैं अभी S3 प्रिंट करके दिखाऊं। दिस इज मल्टी लाइन, दिस इज मल्टी लाइन स्ट्रिंग। ओके, अगर मैं यहाँ पे 3 प्रिंट कर दूं, सॉरी, अगर मैं 3 प्रिंट कर दूं तो ये बोलेगा दिस इज मल्टी लाइन। देख रहे हो आप ना, 2 लाइन में ही प्रिंट हो रहा है। तो मल्टी लाइन के लिए ट्रिपल कोड यूज करते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो S4 इक्वल टू, ये भी एक मल्टी लाइन ही है। मल्टी लाइन में आप डबल कोड यूज करो या सिंगल कोड यूज करो, बात एक ही है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि डबल कोड और सिंगल कोड कब यूज करना चाहिए। ठीक है, इसमें देखो ना, ये दोनों सेम ही है। अगर आप सिंगल कोड यूज करो या डबल कोड भी यूज करो, एक्चुअली क्या होता है, मेमोरी में तो ये हेलो वर्ड ऐसे कंटेंट ही स्टोर होता है, तो S1 S2 का एड्रेस भी सेम है। अगर मैं इसको रन करूं तो ये प्रिंट कर रहा है ट्रू, मतलब दोनों सेम है। तो सिंगल कोड और डबल कोड से कोई मतलब नहीं होता। आपको कब सिंगल कोड यूज करना, कब डबल कोड यूज करना है, अभी हम देखते हैं। ठीक है, अभी मैंने एक एग्जांपल लिया, देख रहे हो। सो आप सिंगल कोड यूज, मैंने यहाँ पे डबल कोड यूज किया हुआ है। डबल कोड मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि मैंने यहाँ सिंगल कोड स्ट्रिंग के अंदर मैं यूज कर रहा हूँ। अगर स्ट्रिंग के अंदर आप कोई भी कोड यूज करना चाहते हो, अगर सिंगल कोड यूज करना था, तो आप बेटर है कि आप बाहर जो है डबल कोड यूज करो। और सेकंड एग्जांपल में आप देख रहे हो ना, मैं यहाँ पे डबल कोड यूज कर रहा हूँ स्ट्रिंग के अंदर, तो मैं बाहर जो है ना ये सिंगल कोड यूज कर रहा हूँ। कंपाइलर को समझो, कंपाइलर क्या करता है कि कंपाइलर जो है ना, पहला कोड चेक करता है कि कौन सा है। मैंने यहाँ पहला कोड सिंगल कोड यूज कर रहा है, अब वो दूसरा खोजता है, जहां उसको दूसरा कोड मिल जाएगा सिंगल कोड, वहां तक वो आपको स्ट्रिंग कंसिडर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे खोजते खोजते यहाँ तक, खोजते खोजते आया, यहाँ पे खोजा, नहीं मिला, नहीं मिला, ये लास्ट में इसको मिला, तो ये पूरा स्ट्रिंग कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो ऐसे ही है। तो अगर लेकिन आपके मन में होगा कि अगर मैं चाहूँ, मुझे यहाँ डबल कोड के अंदर ही डबल कोड यूज करना है, तो आप कर सकते हो। जैसे मैं आप चाहता हूँ मैं सनी को ना डबल कोड कर दूं यहाँ पे, तो ये कंपाइल टाइम पे एरर बोल रहा है, भाई नहीं नहीं ऐसे नहीं कर सकते, आपकी स्ट्रिंग यहीं पे खत्म हो जा रही है, तो ये क्या है। तो आप इसको स्केप कर सकते हो। स्केप करने के लिए आप स्केप करेक्टर यूज कर सकते हो। स्केप करेक्टर यूज करते हैं ना, कंपाइलर ना इस कोड को स्किप कर देता है, ये बोलता है स्ट्रिंग है, देखो तो ये यहाँ पे चल जाएगा, इट इज सनी डे प्रिंट करेगा। अगर मैं ये सेंटेंस को प्रिंट कर दूं, प्रिंट सेंटेंस कर दूं और मैं इसको रन करूं, तो ये बोला ना इट इज सनी डे, और यहाँ पे डबल कोड भी प्रिंट हो रहा है। तो ऐसे कर सकते हैं। लेकिन हम स्केप से बचना चाहते हैं, ये जो करेक्टर हम इससे बचना चाहते हैं, हम इसको फालतू में क्यों यूज करें, मेमोरी स्पेस यूज कर रहा है ना ये फालतू का। आपके स्ट्रिंग के अंदर सिंगल कोड है, तो आप बाहर डबल कोड यूज करो। अगर मेमोरी के अंदर डबल कोड है, आपके स्ट्रिंग के अंदर डबल कोड है, तो बाहर सिंगल कोड यूज करो। ऐसे करके आप कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स
अगर आप पहला कैरेक्टर प्रिंट करोगे तो यहाँ पी प्रिंट कर देगा, -1 एक्सेस करोगे तो ये लास्ट वाला कैरेक्टर प्रिंट कर देगा। और आप ना एक रेंज तक भी प्रिंट कर सकते हो, जैसे आप चाहते हो कि फर्स्ट कैरेक्टर, सेकंड और थर्ड भी प्रिंट हो जाए तो ये YTH भी प्रिंट हो जाएगा। इतना इजी है, आप इसको चला के देखो तो ये प्रिंट कर देता है, PNTY, ये प्रिंट कर रहा है, कितना इजी है। ठीक है, हमने एरे तो नहीं पढ़ा है बट हमने फॉर लूप पढ़ा है, हम फॉर लूप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं फॉर लूप लिखता हूँ और मैंने फॉर लूप में टेक्स्ट पे फॉर लूप लगा रहा हूँ। मैंने कैर करके एक वेरिएबल लिया हुआ, और ये इसको प्रिंट करने के लिए। तो अगर मैं इसको हटा के इसको चलाऊं तो एक एक कैरेक्टर इसको प्रिंट करेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो ना, पी को प्रिंट कर रहा है, वाई को, टी को, एच ओ एन, तो इस तरीके से ये प्रिंट कर रहा है। फॉर लूप हमने पढ़ा हुआ है और इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी है। आप किसी भी वर्ड में किसी भी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्रैक्टिस करो। एक दो एक और एग्जांपल लेते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल इन पाइथन। इसका क्या मतलब है? इम्यूटेबल का मतलब होता है, इम्यूटेबल का मतलब होता है जो चेंज नहीं हो सकता। जैसे आपने स्ट्रिंग एक बार डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, मैंने स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दिया हेलो, टेक्स्ट, मैंने एक वेरिएबल लिया जिसमें स्ट्रिंग लिख दिया हेलो। आप कुछ भी चेंज करोगे टेक्स्ट में तो ये नया स्ट्रिंग बना देगा, पुराने को चेंज नहीं करेगा। आप अभी इसको प्रिंट करोगे तो इसका एड्रेस आपको इस भी प्रिंट होगा, इसका एड्रेस प्रिंट होगा, ये 744 लास्ट में। ठीक है, अगर मैंने हेलो में कुछ भी चेंज किया तो ये चेंज नहीं करेगा, वो इस और नया एड्रेस बनेगा। अगर मान लो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, मैं हेलो वर्ड कर देता हूँ, मैंने हेलो में टेक्स्ट में हेलो वर्ड कर दिया, अगर मैं इसको दोबारा प्रिंट करूँ तो आप देखते हो एड्रेस चेंज हो गया। तो मेमोरी का जो एड्रेस है वो दिखा रहा है, ये मेमोरी का एड्रेस है और ये एड्रेस चेंज होगा, तो ये इम्यूटेबल है। मतलब कि एक बार आपने स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दिया, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आप उसको चेंज करोगे तो पुराने वाले को डिलीट करके एक नया स्ट्रिंग बना देता है। ठीक है, ऐसे काम करता है ये। जैसे ये वाला एग्जांपल है, मैंने ए में पाइथन एक एक वेरिएबल लिया, ए में पाइथन रखा, बी में भी पाइथन रख दिया। तो मैंने आपको आपको याद होगा मैंने बताया था कि जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसमें वैल्यू असाइन करते हैं तो पहले मेमोरी में जाके चेक करता है। जैसे मैंने ए में पाइथन कर दिया, ठीक है, अब जैसे बी में मैंने पाइथन पाइथन वैल्यू रखा तो मेमोरी में जाएगा, वो खोजेगा कि पाइथन कंटेंट कहीं पड़ा हुआ है क्या, अगर वो पड़ा हुआ है तो इसको दे देगा। तो ठीक है, अब ए और बी दोनों सेम ही है, चाहे आप इसको ऐसे करके लिख दो और चाहे उसमें पाइथन रख दो, दोनों सेम एड्रेस पे है, दोनों की वैल्यू सेम है, बस केवल नाम अलग अलग। अगर मैंने इसको प्रिंट करूंगा ना तो आप देखोगे दोनों का एड्रेस सेम होगा, देख रहे हो ना, इसका भी एड्रेस इसका भी एड्रेस सेम, और ये दोनों सेम है। अगर मैंने ए इक्वल टू, मैंने ए को कंपेयर करता हूँ, क्या ए इक्वल टू बी है, अगर इसको मैं ऐसे रन करूँ तो देख रहे हो यहाँ पे ट्रू प्रिंट कर रहा है, कि मतलब ये दोनों बराबर ही है। अगर मैं इसको सिंगल कोट में भी रख दूं ना, अगर मैं इसको सिंगल कोट में भी रख दूं और इसको रन करूंगा तब भी ये ट्रू कर रहा है, क्योंकि सिंगल कोट डबल कोट से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, स्ट्रिंग जो होता है इम्यूटेबल होता है, एक बार आप डिक्लेयर कर दिए तो उस एक बार आप डिक्लेयर करके उसमें वैल्यू असाइन कर दिए तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, इसलिए इम्यूटेबल होता है, क्योंकि ये फास्ट होता है। हाँ, ये है कि मेमोरी थोड़ा ज्यादा यूज करता है, आप कुछ भी चेंज करते हो तो नया लोकेशन बनाता है, पुराने को डिलीट कर देता है, बट ये है कि डेटा कंसिस्टेंसी बनी रहती है और फास्ट भी होता है। ठीक है, और स्ट्रिंग का सबसे ज्यादा यूज होता है, तो स्ट्रिंग को पढ़ो, स्ट्रिंग को एक्सेस करो, और इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछा जाता है स्ट्रिंग। ओके, तो स्ट्रिंग को अच्छे से पढ़ो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।